बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार कादमी और होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। कल रात जो पंजाब असम्बली में तमाशा हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि वो क्या तमाशा था, और उस तमाशे के नतीजे में वज़ीर आला परवेज़ लाई एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गई। अपोजिशन बाईकाट करके बाहर निकल गई। आज ये मामला दोबारा कोर्ट में पहुंचा और गवर्नर पंजाब ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया और यूं कहानी हो गई ख़त्म। तो क्या ये कहानी ख़त्म हो गई है या अभी पार्टी बाकी है? अभी बहुत कुछ बाकी है। सदर मुमलिकत ने भी एक इजलास बुला लिया कौमी असम्बली का, और आइंदा चंद रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास होगा। तो कहने वाले कहते हैं कि अब हो सकता है कि सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। तो ये बातें भी गर्दिश कर रही है कि अब पीटीआई की बारी है। एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है सदर आरफ अलवी ने, और एक बार फिर उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कराने की ऑफ़र की है। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान और जनरल बाजवा में लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पर हुई। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चली जिसकी वजह से दोनों में बदमज़गी पैदा हुई। लेकिन एक अहम इंकशाफ हुआ है कि पंजाब का एक मारूफ किरदार है फराह गोगी, जिनके ऊपर करप्शन के बहुत से चार्जेस हैं, और उन्हें इमरान खान की फैमिली का फ्रंट मैन समझा जाता था या फ्रंट लेडी समझा जाता था, जो पंजाब में तकर्रियों तबादलों के अवज़ भारी रिश्वत हासिल करती थी। उनके बारे में बहुत ही अहम इंकशाफ हुआ है कि उनको बैरून मुल्क जाने में एक अहम जो किरदार अदा किया वो उस वक्त के एक बहुत बड़े ताकतवर शख्स ने किया। वो शख्स कौन था और जहाज़ किसका था और वो बाहर कैसे चलेगी जब उनके खिलाफ करप्शन के बहुत सारे मामला चल रहे थे, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा अपोजिशन बुरी तरह एक्सपोज हो गई पंजाब में, और इस पर बहुत सख्त नाराज़ हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ कि पंजाब में सब कुछ क्या हुआ है। तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो पंजाब की सूबाई क़यादत के ऊपर बुरी तरह बरहम है कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे परवेज़ लाई 186 वोट ले गए, और जो क़यादत को बावर कराया जा रहा था कि उनके पास नंबर गेम नहीं है। और पंजाब में एक बहुत बड़ा करैक्टर है अता तालड़, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। वो बड़े दावे कर रहे थे और उन्होंने ये भी दावा किया था कि अगर हुकूमत 186 वोट ले जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। तो मुमकिन है उनका दावा किसी हद तक सच्चा हो, क्योंकि जो नंबर गेम है वो बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास और मुस्लिम लीग काफ के पास कुल 184 वोट थे। आखिरी खबर तक रात 12 बजे तक 183 वोट थे, और फिर जब हाफिज अम्मार यासर वापस आए चकवाल से जब, तो ये वोट 184 हो गए। लेकिन ये वोट 186 कैसे हो गए? ये कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब अपोजिशन इजलास में मौजूद ही नहीं, बाईकाट करके बाहर निकल गई, ना कोई प्रिजाइडिंग अफसर है ना कोई पोलिंग अफसर है, तो फिर जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। तो अपोजिशन ने मैदान खुला छोड़ दिया और फिर हुकूमत ने जो चाहा अपनी मर्जी से किया। ये बिल्कुल वैसा ही करैक्टर प्ले किया है स्पीकर सप्तान ने, जैसा करैक्टर सेनेट के इजलास में ये जो मुश्तरका इजलास हुआ था जिसमें मुजफ्फर हुसैन शाह ने किरदार अदा किया था और सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था। बिल्कुल उसी तरह की गिनती की, यानी जो स्पीकर ने रूलिंग दे दी वो रूलिंग हतमी होती है, चाहे वो उसमें वो डंडी मार जाए। तो मुजफ्फर हुसैन शाह ने जिस तरह डंडी मारी थी और तारीख में अपने नाम के ऊपर स्याही मल दी थी, यहाँ तो पूरी पंजाब हुकूमत ने ही इसके ऊपर डंडी मार दी है। और हैरानी की बात यह है कि चले परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला रहते हैं या नहीं रहते, ये एक अलग बात है, लेकिन इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि जी उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया, और पूरी असम्बली नाच रही है इस बात पर कि हम असम्बली तोड़ने जा रहे हैं। तो असल सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब अपने वादों पर अमल करेंगे? वो अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ेंगे, क्योंकि ये उन्होंने वादा किया हुआ है, और वो एक ही उनकी वो बड़ी क्लियर अपनी पॉलिसी में, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए परवेज़ लाई साहब को दोबारा इलेक्ट कराया गया है। अगर परवेज़ लाई साहब दोबारा इलेक्ट ना होते, अदम एतमाद में का वोट या एतमाद का वोट ना लेते, तो फिर क्या असम्बली में कोई और हुकूमत आ सकती थी? वो भी नामुमकिन है। रन ऑफ इलेक्शन होता तब भी हुकूमत ही जीती, क्योंकि अपोजिशन के पास जो टोटल अरकान है उनकी तादाद 177 है। जो असल इस मामले में कहानी सामने आई है खुल के, वो है इमरान खान साहब और उनकी जमात के झूठे इल्ज़ाम। एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर मुदाखलत कर रही है, दबाव डाल रही है। ये कहा गया जी हमारे 5 लोगों को ₹1.25 रुपया दिया गया, फिर ये कहा गया जी हमारे अरकान को फ़ोन किए जा रहे हैं नामालूम मुकाम से। तो ये पाकिस्तान की तारीख बताती है, बल्कि ये बात तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को अच्छी तरह मालूम है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो
कोई वोट भी इधर से उधर नहीं हो सकता। और एस्टेब्लिशमेंट जब भी काम करती है पक्के पैरों करती है। ये वाकया तो आपको मालूम ही है ना, जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो किस तरह जनरल फैज जो है उनकी गाड़ियां उम्मीदवारों को पीछे लगी हुई थी, और आखिरी उम्मीदवार जब इत्मीनान का वोट लिया था इमरान खान साहब ने जब इत्मीनान का वोट लिया था, तो आखिरी उम्मीदवार गुलाम बीबी भरवाना थी, जिनके पीछे आईएसआई की गाड़ियां लगी हुई थी, और फोन करके कहा गया कि जनाब आखिरी गाड़ी भी निकल पड़ी है। तो इसी तरह जिस तरह कल हफज अमार आए, इससे तो लगता है कि उन्हें भी लाया गया है और उनका वोट तो पड़ा प्रोजलाई के हक में। तो अब एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई रोल प्ले किया है तो फिर वो प्रोजलाई के हक में किया, वरना एस्टेब्लिशमेंट इस मामले में बिल्कुल कहीं भी नजर नहीं आती। इस मामले के ऊपर क्या प्रोजलाई साहब ने इत्मीनान का वोट ले लिया है? अब बॉल इमरान खान के कोर्ट में है कि वो असम्बलियां आज तोड़ते हैं, कल तोड़ते हैं, अपने वादे के ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते, और हुकूमत के ऊपर बहुत नाराज है नवाज शरीफ और मरीम नवाज। और फिर इस पे जब आप मामला, इस पर नाराज होने की वैसे कोई बात नहीं है। नवाज शरीफ खुद मैदान में नहीं है, और जो लोग मैदान में हैं उनके बारे में खुद मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, हमदर्द हैं, वो सब समझते हैं कि ये उतने बड़े सियासी प्लेयर नहीं है। तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त आ गया है, और इसलिए ख्वाजा साद रफीक ने ये कहा था कि इमरान हमसे बेहतर सियासत कर रहा है, तो वो बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त थी, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल जो लोग हैं वो कमज़ोर और भोने हैं, और जिनके शायद कोई ज़ाती मफादात हैं। वो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, तो उसी तरह की बातें हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अता तालर साहब बड़ी धमकियां लगाते हैं, मेरे पास फिगर्स है, हर चीज़ है, और मैं सियासत छोड़ दूंगा। और उनके भरोसे, और फिर राना सनाउल्लाह जिनके पास डंडा तो चलाने की है, लेकिन जो सियासत और जोड़ तोड़ है, ये काम बहुत कम लोगों को आता है। दो लोगों के बारे में कहा जाता है कि जिनसे आप हाथ मिला लें तो फिर हाथ छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, एक नवाज शरीफ और दूसरे आसिफ अली जरदारी। इसलिए आसिफ अली जरदारी को जोड़ तोड़ का बादशाह कहा जाता है, और नवाज शरीफ से हाथ मिलाने वाला सारी उम्र उनकी जमात के साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए दोनों बड़े कद्दावर सियासतदान है, और ये अगर हर एक को मिल जाए ये सलाहियत, तो फिर वो भी बड़ा सियासतदान हो जाए। इमरान खान साहब के पास ये सलाहियत नहीं कि उनसे को हाथ मिलाने वाला उनका हिस्सा बन जाता है, बल्कि इमरान खान की आप तारीफ़ें करें और उनको अपना मसीहा, रहबर, हीरो माने, और उनको ईमानदार और सादिक अमीन, और उनको कायद आज़म का बड़ा लीडर करार दें। ये 4-5 यानी खुशामद पसंद है। आरफ अलवी ने एक इंटरव्यू दिया गैर मुल्की मीडिया को, क्योंकि मुल्की मीडिया को दे दे के वो इंटरव्यू थक गए हैं, और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि वो फौज से मुज़ाकरात तो नहीं करा सकते। तो अब उन्होंने एक नई वो जो है ना, वो दरिया के अंदर एक कुंडी डाली है मछली पकड़ने के लिए। मछली पकड़ने के 100 तरीके होते हैं ना, तो हर नए तरीके से, कभी वो गोश्त लगा के, कभी रोटी का टुकड़ा लगा के। तो अब फौज तो लिफ्ट नहीं करा रही, और फौज ने साबित कर दिया कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है, और वो जनरल बाजवा जो जाते हुए कह गए थे कि फौज अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, उसके ऊपर अमल दरामद कर रही है। तो कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि फौज सियासी मामलों के अंदर इन है, चाहे वो अपोजिशन इल्जाम लगाए, चाहे वो हुकूमत तासुर दे, दोनों तरफ से नजर नहीं आ रहा। अब सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए आरफ अलवी साहब ने कहा जी मुज़ाकरात कर लें, और मुज़ाकरात कौन कर लें? हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात कर ले। तो बंदा पूछे किस बात के मुज़ाकरात? यही वो इमरान खान साहब हैं, जब ये खुद हुकूमत में थे तो इन्होंने अपने किसी एक मुखालिफ के साथ भी हाथ मिलाना पसंद नहीं किया, बल्कि जिस कदर हकारत के साथ तो अपने मुखालिफिन को ट्रीट करते थे, वो तो एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है। कल वो कह रहे थे ना कि मेरे नाम पे रेड लाइन लगा दी गई है, और जिन लोगों ने रेड लाइन लगाई है बड़ी रौनक से मैं उनको बताऊंगा, मिटा के दिखाऊंगा। तो रौनक जो है ये खुद खास साहब की अपने किरदार का हिस्सा रही है, बल्कि अब भी है। और जब वो हुकूमत में थे तो इसी रौनक का मुजाहरा करते थे, जिसे वो रानत कहा करते थे। तो अब जब ये जो अपोजिशन जमातें पीडीएम की, ये तो मुज़ाकरात के लिए तरसती थी कि किसी तरीके से इमरान खान या हुकूमत उनके साथ बैठे, मुज़ाकरात करे और सियासी मामला को आगे बढ़ाए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मानते थे। आज 6-7 महीने में इमरान खान साहब की चीखें निकल गई हैं कि कोई उनसे मुज़ाकरात करे, ना एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ना हुकूमत करने के लिए तैयार है। लेकिन सदर अलवी साहब ने कहा जनाब मैं मुज़ाकरात कराने लिए तैयार हाँ, मैंने बिच पाओ तो मैं मुज़ाकरात कराऊंगा। वो कहते तू कौन, मैं खाम खा। तो वो बेचारे कहीं ना किसी बीच में आ जाते हैं, और उनका जनरल बाजवा से लड़ाई भी जो इसलिए हुई कि सोशल मीडिया पर की वजह से हुई। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चलती थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब वो कहते हैं ना 100 बहाने। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की मुज़ाकरात कराए, उसमें नाकामी हो गई। लेकिन अब उन्होंने कह दिया जी कि चूंकि फैसला साज कुव्वतें जो थी वो सोशल मीडिया को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए जो है वो गलत फहमियाँ पैदा हुई,
जनरल बाजवा में और इमरान खान साहब में, क्योंकि सोशल मीडिया की गैर ज़रूरी अहमियत इसको दी गई और उसकी वजह से फिर लड़ाई हो गई। अब उन्होंने मान लिया कि उन्होंने जो नई फौजी क़यादत है उससे इमरान खान के मुज़ाकरात वो नहीं करवा रहे, वो नाकाम हो गए। हम कह रहे हैं कि मैं नहीं करा रहा, कोशिश बड़ी की थी, मुलाकातें भी की, लेकिन अब कहते सियासी दर्जा हरारत कम कर लें। और जो मौजूदा जो हुकूमत है ये टाल मटोल से काम ले रही है, ये मुज़ाकरात नहीं कर रही, तो थोड़ा सा तो मज़ा चखना चाहिए ना। और ठीक कर रही है अपोजिशन के, वो इमरान खान साहब को कम से कम लेसन तो दे रही है। वैसे तो मुज़ाकरात करने चाहिए, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। तो खास के करीबी साथी फैसल वाडा ने इंकशाफ किया है और वो कोई ना कोई लठ मारते रहते हैं। इस बार उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान की अहलिया बशरा बीबी की जो करीबी दोस्त थी फरागोगी, उनको साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर बाहर भेजा गया। फैसल वाडा ने एक निजी टॉक शो में मोहम्मद मालिक के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जहाज जो था वो बड़े बिजनेस टाइकून का था, सीधी गल है, जहाज मलक रियाज दा सी और ऑर्डर जनरल बाजवा का था, तो उनको बाहर जाने दिया। तो ये उन्होंने पहली बार इंकशाफ किया कि इस मामले में भी फिर वो इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है कि जी जनरल बाजवा करप्शन के ख़त्म करने के हक में नहीं थे, वो खिलाफ थे, तो इसलिए जो अपोजिशन को उन्होंने नहीं पकड़ने दिया और अब उनके अपनी करीबी साथी को बाहर जाने दिया। तो इस पर अब वो क्या कहेंगे, उनका रिएक्शन जो है वो देखने काबिल होगा। इसके अलावा खासतौर पर हमले के हवाले से खबर ये है कि वज़ीराबाद में उन पर जो हमला हुआ था उसमें जो उनके गार्ड की राइफल थी जिससे फायरिंग की गई थी, वो गार्ड फ्रांसिक के लिए नहीं दिया गया। उनके जो बाकी के 6 गार्ड थे उनकी राइफलें जमा कराई गई, लेकिन वो तमाम राइफलें थी जिनसे कोई फायर नहीं हुआ था। लेकिन जिस गार्ड ने फायरिंग की और जिस गार्ड की फायरिंग के खौल मिले, एसएमजी से फायरिंग की गई थी। और एक वहाँ पे जो शहरी था जिसकी हलाकत हुई, जो किसी नामालूम गोली से मारा गया, उसके बारे में शुबा ये कि वो इमरान खान साहब की गार्ड की गोली से मारा गया। तो वो राइफल जो है उसका फ्रांसिक अभी तक नहीं कराया गया। तो अब इसमें कोई शुबा नहीं है कि कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मुलज़म नवीद बशीर के बारे में ये इंकशाफ हुआ कि उसने इमरान खान साहब के ऊपर हमला करने से एक दिन पहले वही मुकामी इलाके में एक जौहर के पास जाकर फायरिंग की प्रैक्टिस की थी, वहाँ से भी गोलियों के चंद खौल मिले हैं। तो ये डेवलपमेंट है। तो कमिंग बैक टू द टॉप स्टोरी के नवाज शरीफ और कमिंग बैक टू द टॉप स्टोरी इमरान खान कमिंग बैक टू द टॉप स्टोरी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज नाराज़ हैं। उन्हें ये बताया गया था कि कम से कम तहरीक इंसाफ के 7 अरकान जो हैं वो पीडीएम से राब्तों में है, लेकिन फिर अब वो यही 7 अरकान वोट डालने कैसे पहुंच गए। और ये कुछ वो एक मुनहरफ खातून कह रही थी कि 25 लोग वोट नहीं डालेंगे, जबकि परवेज़ इलाही साहब को 186 वोट मिले। इसमें 2 वोट आगे पीछे भी हो जाए तो भी 184 वोट कम से कम उन्होंने हासिल किए। और अब उसके बाद वो कहते हैं बाकी तो सारियाँ टेक चली गई ना। अब वो गवर्नर ने भी मान लिया, गवर्नर ने भी नोटिफिकेशन वापस ले लिया, तो मामला अदालत में भी निपट गया है और गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था वो गैर आईनी करार दे दिया गया है। और अब जो गेंद जो इमरान खान साहब के कोर्ट में है कि वो कब असम्बलियाँ तोड़ते हैं, आज तोड़ते हैं, कल तोड़ते हैं, ये समरी अभी गवर्नर को भेजी नहीं गई। जैसे समरी भेजी जाएगी तो ये असम्बली टूट जाएगी। अब इसमें कोई शक नहीं, अब कोई अगर समझता है कि परवेज़ असम्बलियाँ इमरान खान के हुक्म के खिलाफ जाएगा तो ये नामुमकिन सी बात है। परवेज़ के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। परवेज़ की पूरी फैमिली जो है सो रगड़े में है और वो इमरान खान को छोड़कर किसी और मुसीबत में खुद को नहीं डालना चाहेंगे। लेकिन अगर वो अड़ भी जाते हैं तो अब उनके खिलाफ जो तरीके अदम ला सकती है वो फिर पीटीआई लेके आ सकती है। और अगर परवेज़ साहब अगर स्टैंड ले लेते हैं कि जी वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे और पीटीआई उनको कहती है असम्बली तोड़ें, तो फिर ये खेल एक और नए दिलचस्प मरहले में दाखिल हो सकता है। वैसे जो परवेज़ साहब ने एक वो कहानी तख्लीक की हुई थी ना, ये सारा जो एस्टेब्लिशमेंट का फसाद है कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी परवेज़ ग्रुप की फैलाई हुई है। ये कल परवेज़ साहब ने ही बताया था इमरान खान साहब को मुलाकात में कि जी वो हमें कह रहे हैं कि छोड़ो तुसी की इमरान खान के नाल, इमरान खान की कहानी तो मुक गई। इमरान खान तो असी लाल दायरा लाता, रेड लाइन लाती है, जिस पर इमरान खान साहब ने कल गुस्से में होकर बयान दिया था कि मैं रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। तो परवेज़ साहब जो एस्टेब्लिशमेंट का चूरन बेच रहे थे, पहले कहते एस्टेब्लिशमेंट साढ़े ना ले और वो सब कुछ जो है वो मैं उनके कहने पे करता हूँ। अब वो इमरान खान साहब को पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब आपको छोड़ने के लिए हम पर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव, लेकिन हम एस्टेब्लिशमेंट के नहीं माने, हम बड़े ताकतवर हैं। तो अब देखना है कि अगले 24 घंटे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूटती हैं या नहीं टूटती, या फिर इमरान खान साहब जो है वो एक तरफ
या फिर इमरान खान साहब उनकी जमात के पर एक बार फिर ये तोहमत लगेगी कि चल झूठे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना गुरुद्वारा आगे लोगों का बहुत ख्याल रखिए।